अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि 9 दिन गुजर गए, फ़लस्तीन में सहूनी रियासत की दरंदगी थम न सकी। इसराइल के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में 61 बच्चों, 36 ख़वातीन समेत अब तक 265 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इसराइल की धमकियों के पेश नज़र 52,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाई के दौरान 10 से ज़ायद इसराइली मारे गए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने कल जनरल असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। गजा और मगरबी किनारों में इसराइली फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 220 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, 1300 से ज़ायद जख्मी हैं। सहूनी फ़ौज की जानिब से आज 52 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें सरकारी और गैर सरकारी दफातर समेत अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। मुकामी शहर बैतुल हलम में इसराइली और फ़लस्तीनियों के दरमियान होने वाली झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। एक इसराइली ने खुद पर हमला करने का जवाब बनाकर निहत्ते फ़लस्तीनी की जान ले ली। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मुताबिक शेख जराह के इलाके में फ़लस्तीनियों को उनके इलाके से बेदखल करने की धमकियों के बाद 52,000 अफराद बेघर हो गए हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर कल जनरल असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। इजलास अमरीका के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे होगा। पाकिस्तान और तुर्की के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ मुश्तरका तौर पर आवाज़ उठाने का फैसला किया है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत और फ़लस्तीनियों की जबरन बेदखली की पुरजोर मज़म्मत की और इसराइली जारियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर आवाज़ उठाने का फैसला किया। फ़लस्तीनी बच्चे कहाँ जाएं, उनके पास कोई जाए पना भी नहीं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज़ुल मल्की ने बच्चों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब को ख़त लिख दिया। इसराइल के बच्चों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम रोकने की अपील करते हुए फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि फ़लस्तीनी बच्चों की शहादतें दिल दहलाने के लिए काफ़ी हैं, जिनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है और इनके पास कोई जाए पना भी नहीं है। फ़लस्तीनी तंजीमों ने ईरानी सुप्रीम लीडर के दो टोक मौक़िफ़ का शुक्रिया ख़त के ज़रिए अदा कर दिया। ख़त में आयतुल्लाह ख़ामेनी के ख़त को फ़लस्तीन की आज़ादी का रोड मैप करार दे दिया। आयतुल्लाह ख़ामेनी के यौमुल क़ुद्स के ख़िताब को फ़लस्तीन की आज़ादी का रोड मैप करार दिया है। फ़लस्तीनी तंजीमों की जानिब से लिखे गए ख़तूत में फ़लस्तीनियों की तहरीक मुज़ाहिमत की हिमायत और सहूनी हुकूमत को तस्लीम ना करने के मौक़िफ़ पर ईरानी हुकूमत और आयतुल्लाह ख़ामेनी का शुक्रिया अदा किया गया है। तो दूसरी जानिब मसलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में अमरीकी भी सड़कों पर आ गए हैं। इसराइल के खिलाफ नारे लगाते और प्ले कार्ड उठाए मुजाहिरीन ने डेट्रियाट में सैलाब की शक्ल इख्तियार की और सड़क पर वॉक करते रहे। फिजा फ़लस्तीन की आज़ादी के नारों से गूंजती रही। विफाकी हुकूमत का मुल्क भर में 21 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि जंगी जराइम में मुलव्वस इसराइल बच्चों और ख़वातीन को निशाना बना रहा है। शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी कौम की तर्जुमानी करेंगे। वज़ीर आज़म का विजन है कि एक उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद किया जाए। आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यह फैसला किया गया कि 21 मई को पूरे मुल्क के अंदर फ़लस्तीनी अवाम के साथ, मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा।
यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब का विजन और सोच ये है कि हम उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करें इन मसाइल के ऊपर, क्योंकि कोई एक मुल्क जो है वो इन मसाइल के ऊपर उस तरह किरदार अदा नहीं कर सकता जिस तरह पूरी उम्मत मुत्तहिद होकर किरदार अदा कर सकती है। हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो अभी UNO में जा रहे हैं पाकिस्तानी कौम की और पाकिस्तान की हुकूमत की, और मैं समझता हूँ पूरे आलम इस्लाम की तर्जुमानी करने के लिए। मुल्क भर में मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान इसराइली झंडे भी जलाए गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में अर्ज़े फ़लस्तीन पर सफ़ाकाना बमबारी और हमलों के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए सहूनी रियासत के खिलाफ नारेबाजी की गई। लाहौर प्रेस क्लब पर भी दिन भर मुख्तलिफ समाजी और मजहबी जमातों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। अंजुमन तुलबा इस्लाम की जानिब से होने वाले एहतजाज में इसराइली झंडा भी नजर आतिश किया गया। कोयटा में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज हुआ। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर होने वाले एहतजाज में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़मीर को झंझोड़ा गया। एहतजाज के दौरान इसराइली परचम को भी जलाया गया। पेशावर में ताजिर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। शुरका ने फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले मज़ालिम पर गम और गुस्से का इज़हार करते हुए शदीद नारेबाजी की। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों का कत्लेआम सिंध भर में पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। सक्खर, घोटकी, चिश्तियाँ, नौशहरा समेत दीगर शहरों की आवाम इसराइली जारत के खिलाफ हम आवाज़ हो गए। राजनपुर, लोधरा, साहिवाल, मुल्तान, चिश्तिया में शहरी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइल के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ वुकला और सोसाइटी ने एहतजाज किया। मुजफ्फराबाद, सक्खर, घोटकी और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बरीकोट में फलस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए अवाम का सैलाब सड़कों पर आ गया। इसराइली मजालिम और बर्बरियत के खिलाफ नौशहरा की ताजिर बरादरी मैदान में आ गई। इसराइली जारियत के खिलाफ सहाफी भी सरापा एहतजाज बन गए। चिश्तिया, कुंदकोट और सक्खर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने घंटाघर चौक पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि आलमी दुनिया की खामोशी समझ से बालातर है। उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद बनाकर फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ फिजा गो इसराइल गो, इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने फलक शिगाफ नारों से आलमी दुनिया को जगाने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इन्होंने इसराइली परचम नजर आतिश कर दिया। फलस्तीनियों की आज दूसरी नस्ल भी बदतरीन मजालिम का शिकार है। मुजाहिरीन का कहना था इसराइल मजलूम निहत्ते फलस्तीनियों पर अपने जुल्म सितम बंद करे। इंसानी हुकूक की अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पंजाब में हम ख्याल ग्रुप ने जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए आइंदा का लाहे अमल तय करने का इख्तियार दे दिया है। कई घंटे जारी इशाइया में कौमी और पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर के नामों पर भी इत्तफाक कर लिया गया। वकार शौकत की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन धड़े की लाहौर में बड़ी बैठक में बड़े फैसले कर लिए गए। हम ख्याल ग्रुप ने कौमी व पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिए। राजा रियाज कौमी और सईद अकबर नुनानी को पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया। तमाम अरकान से ग्रुप को मजीद मजबूत बनाने का भी हल्फ लिया गया। राजा रियाज ने FIA और बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट के इंतजार का मशवरा दिया। रुकन असम्बली नजीर चौहान का कहना है कि बनी गल और यहाँ की सियासत का मुआवजा नहीं किया जा सकता। हमारी कोशिश होगी आखिरी वक्त तक आपका मुकदमा लड़े। तरीन ग्रुप का लेबल तो लग गया, अब हमें इसको आगे चलाना चाहिए। सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल का कहना था कि पंजाब हुकूमत इम्तियाजी सलूक कर रही है। इंशाअल्लाह ताला हम इस गवर्नमेंट के साथ इस गवर्नमेंट को मजबूत देखना चाहते हैं और इसके साथ पूरा तावन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मेरे साथी इस चीज़ पर कारबंद हैं।
जहांगीर तरीन का कहना था कि अब सब मिलकर ही आइंदा का लाहे अमल बनाएंगे। इशाइये में पाकिस्तानी, चाइनीज, सी फूड और गर्मा गर्म स्वीट डिशेज से मेहमानों की तवाज़ो की गई। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। उधर विफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी वजीर गुलाम सरवर की सर्जिश करते हुए कहा कि आपका नाम रिंग रोड स्कैंडल में नहीं था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, जिस पर गुलाम सरवर खान ने वजीर आजम के सामने फट पड़े। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की तहकीकात और TORs मेरे खिलाफ थे, TV चैनल और सोशल मीडिया पर मेरा नाम लिया जा रहा था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की 1 इंच 1 मरला साबित हो जाए, तायात सियासत पूरा खानदान छोड़ देगा। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान काबीना इजलास में फट पड़े। काबीना इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने गुलाम सरवर खान से सवाल किया कि जब आपका नाम स्कैंडल में नहीं था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, जिस पर गुलाम सरवर खान ने खूब दिल की भड़ास निकाली। गुलाम सरवर खान ने कहा कि TV चैनल्स और सोशल मीडिया पर मेरा नाम लिया जा रहा था, जिस पर वजीर आजम ने कहा कि आपको सोशल मीडिया पर ही जवाब देना चाहिए था। गुलाम सरवर खान ने वजाहत देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की तहकीकात और TORs मेरे खिलाफ थे। रिंग रोड मंसूबे में मेरी 1 इंच जमीन नहीं है। वजीर आजम ने वाजे किया कि रिंग रोड के मामले पर वसी पैमाने पर तहकीकात होंगी और जो भी इस स्कैंडल में मुलव्वस हुआ इसे किसी सूरत रियायत नहीं दूंगा। वजीर आजम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के मामले को मजीद मौसर बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारा असल सरमाया है, इनकी सहूलतें बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मौजूदा क़यादत पर एतमाद बढ़ा है, जिसका सबूत तरसीलाते ज़र में इजाफा है। वजीर आजम ने तमाम सिफारत खानों को हिदायत की कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का खास ख्याल रखा जाए। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपए खाए नहीं बल्कि बचाए गए हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि जुल्फी बुखारी का ननियाल इस जगह है मगर उनसे जुल्फी बुखारी का कोई लेना देना नहीं। जुल्फी बुखारी ने इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दिया, जबकि गुलाम सरवर खान साहब ने 1 इंच ज़मीन पर करप्शन साबित होने पर मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की है। वज़ीर आज़म साहब को एक एनोनिमस मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूं और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का फैसला किया। इब्तदाई फैक्ट शीट आई, उसमें पता चला कि ना सिर्फ ये कि अलाइनमेंट तब्दील की गई है बल्कि 29 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है अटक की तरफ। इस अलाइनमेंट का मकसद कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था ताकि बाज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको बरह रास्त फ़ायदा जो है वो पहुंचाया जा सके। जुल्फी बुखारी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और उनके ननिहाल की ज़मीन, उनके ननिहाल गांव का जो ज़मीन है और जो तौकीर शाह साहब हैं वो उनकी ज़मीन इससे फ़ायदा उठाती है। लेकिन जुल्फी बुखारी का इस मामले से इसलिए कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनका जो तौकीर शाह साहब की फैमिली है उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं। जुल्फी बुखारी साहब ने जो रिज़ाइन किया है वो एज अ मॉरल हाई ग्राउंड किया है। गुलाम सरवर खान साहब का जहाँ तक बात है, उन्होंने पूरी तरह, वो अब भी कहते हैं कि इस सारी जगह के ऊपर मेरी आप 1 इंच भी ज़मीन बता दें और मैं उसका जिम्मेदार हूँ। लीगी रहनुमा शाहिद खक्कान अब्बासी का जुल्फी बुखारी के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल। कहा कल एक मुअव्विन खुसूसी मुस्ताफ़ी हुए। मुअव्विन खुसूसी का हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं होता, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। हुकूमत असल मुजरिमान को बचाना चाहती है। चोरी छुपाने और मुजरिमों को बचाने के लिए हथकंडे नहीं चलेंगे। एहतसाब से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वज़रा बता दें कि उनका नैब से क्या ताल्लुक़ है। कल एक स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफ़ा दे दिया। भाई आपको इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत है? स्पेशल असिस्टेंट का कोई ताल्लुक भी हुकूमत के महकमे के साथ नहीं हो सकता, वो महकमे को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अवाम को धोखा मत दें, ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है, इस जुर्म को छुपाने की कोशिश है। मेरा सवाल पहले दिन से ये है, ये वज़ीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं ये बताएं इनका नैब से ताल्लुक क्या है?
पंजाब असम्बली ने फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। हुकूमत और अपोजिशन फ़लस्तीन के मामले पर एक पेज पर आ गए। वफाकी हुकूमत से फ़लस्तीन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा OIC समेत बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों में उठाने की सिफारिश कर दी गई है। तफसीलात मियाँ शोएब अहमद की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 56 मिनट की ताख़ीर से स्पीकर चौधरी परवेज़ लाई की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में पाक आब अथॉरिटी के गैर फाल होने की गूंज छाई रही। आप ना सेक्रेटरी साहब भी नोट कर लें, तो आप इनको बुला लेना, कौन सी जो है ना ये सारी ले लें, और ये बाकी पूरा इलाका ही ये जो है ना पूरा सारा ज़िले में ये बड़ा प्रॉब्लम है। पंजाब असम्बली ने फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत की मुश्तरका करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। करारदाद में इसराइल की फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुज़ालिम की मज़म्मत की गई। मैं ये तहरीर पेश करता हूँ कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 234 के तहत रूल 115 और दीगर मुतल्लिका रेलेवेंट रूल्स को सस्पेंड करके हालिया इसराइली जारियत के हवाले से एक मुज़म्मती करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। पंजाब असम्बली ने दी पंजाब कंपल्सरी टीचिंग ऑफ दी होली कुरान तरमीमी बिल 2021 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया, जिसके तहत छठी जमात से 12वीं जमात तक कुरान मजीद की तर्जमा के साथ तालीम लाजिम करार दी गई। बाद इजलास 21 मई बरोज़ जुमा सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ मियाँ शोएब अहमद, GTV न्यूज़ लाहौर। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस केस में जज की अदम तैनाती के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने जुल्फ़ी बुखारी के इस्तीफ़े को पहली कामयाबी करार दे दिया। लाहौर से अबू बकर मुगल की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत हुई। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़मान ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा वो अदालत में पेश होने के लिए इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर आए हैं। लाहौर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। अदालत से इस्तदा है कि लंबी तारीख दी जाए, जिस पर अदालत ने तीनों रेफरेंसेस में समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना था कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल का मास्टरमाइंड इमरान खान है। पिछले 2.5-3 साल कौम का वक्त क्यों जाया किया गया। इमरान खान साहब सुबह उठते हैं तो नाश्ते पे भी उनको शहबाज शरीफ याद आते हैं, दफ्तर जाते हैं तो सारा दिन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मीटिंग्स करते हैं। इस कौम को जो झूठे वादे तब्दीली हुकूमत ने किए थे उसके बिल्कुल बरक्स किया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी से पहले सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। कैमरामैन वैस राजपूत के साथ अबू बकर मुगल, GTV न्यूज़ लाहौर। जबकि सिंध असम्बली के हल्का PA 70 बदीन में ज़िमनी इंतखाब 20 मई को होगा। ज़िला इंतज़ामिया ने पोलिंग के रोज़ मातली में आम तातील का ऐलान कर दिया। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी, JDA, JUI, MWM और कलदम TLP के नामजद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम इख्तिताम पजीर होगी। याद रहे कि सूबाई नशिस्त पीपल्स पार्टी के MPA बशीर हालोपोटो के इंतकाल कर जाने पर खाली हुई है। कराची में अचानक बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। दीवारें गिरने से 5, गुजर नाले और समंदर में डूबने से 3 और इमारत की तीसरी मंजिल से गिरने से 1 हलाकत हुई। जबकि साइट एरिया में कदीम दरख्त रोड पर गिरने से ट्रैफिक जाम हो गया। II चंडीगढ़ रोड पर निजी बैंक की इमारत का मलबा गिर गया है। कराची में सख्त गर्मी के बाद मौसम बदल गया। तेज आंधी के बाद बारिश ने 9 जिंदगियां निगल ली। बल्दिया डब्बा कॉलोनी में दीवार गिरने से खातून सलीमुन्निसा और वहीद नामी शख्स दम तोड़ गया। सईदाबाद में दीवार के नीचे दबकर 45 साला नासिर जाँ बहक हो गया। शेरशाह में दीवार गिरने से 10 साला बच्चा दम तोड़ गया। क्लिफ्टन में इमारत की तीसरी मंजिल से गिरकर 8 साला शान जान से गया। मलीर नदी के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया। गुजर नाले में 2 भाई डूब गए। इब्राहिम हैदरी में लड़का समंदर में डूब गया। फरंगी टाउन में दीवार गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। साइट एरिया में कदीम दरख्त और निजी बैंक की दीवार गिर गई।
कराची में आंधी और बारिश की पेशगोई में महकमा मौसमियात मुकम्मल नाकाम रहा। शहरियों के लिए मौसम अचानक तब्दील हुआ। क्या महकमा मौसमियात के लिए भी तब्दीली अचानक थी? मौसम अपडेट ना होने की वजह से 9 हलाकतें हो गईं। गर्मी से थंडर सेल्स बने, वजह बताई और महकमा मौसमियात ने जान छुड़ा ली। कराची में 9 कीमती जिंदगियां तूफानी हवाएं निकल गईं। मैट ऑफिस बर वक्त इत्तलात देने में नाकाम रहा। महकमा मौसमियात आखिरी लम्हात तक अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं कर सका। बादल आए, आंधी आई, बारिश हुई, महकमा मौसमियात की साइट पर किसी की कुछ इत्तला नहीं आई। सवाल करने वाले तो सवाल करेंगे, आखिर महकमा मौसमियात क्या सिर्फ वजूहात बताने के लिए है? दुनिया भर में महकमा मौसमियात हर मौसमी तब्दीली का कई दिन कबल तयन कर देते हैं। कराची में ऐसा क्यों नहीं हुआ? जिम्मेदार कौन है? मुल्क में किसी वैक्सीन की कोई कमी नहीं। सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि शहरी खुद को रजिस्टर कराएं और वैक्सीन लगवाएं। सोशल मीडिया की खबरों को बगैर तस्दीक आगे नहीं फैलाना चाहिए। कुछ ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो भी फैलती रहती है और आजकल के दौर में कई दफ़ा उसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इन सारी बातों के बेसिस के ऊपर मैं कुछ जो खदशात या ख्यालात लोगों के हैं या सवालात हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि दुख की बात यह है कि कुछ मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन इसमें मैलिशियसली यानी जान के भी फैलाई जाती है। जो हमारी वैक्सीनेशन की मुहिम है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी और जारी है और उसमें कोई किसी किस्म का गैप या रुकावट नहीं आई। अभी तक जो वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ है और कोई ऐसा हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा जिसको हम वैक्सीन के ज़िम्मे लगा सकें। लाहौर में लॉकडाउन में नरमी तो कर दी गई, लेकिन शहरी अब भी बेहतियाती से बाज ना है। यूं मालूम होता है कि शहरी फिर से कोरोना वबा को भूल गए हैं। सबा पाशा की रिपोर्ट। लॉकडाउन खत्म होने के ऐलान के बाद ही लाहौर के कई बाजारों में दुकानें खोल दी गई थी। अब तो शहर की तमाम मार्केटें और बाजार खुल गए। बाजारों में कोई भी कोरोना SOPs पर अमल करता नजर नहीं आ रहा। ताजिर कहते हैं हुकूमत मौसर मनसूबाबंदी करे ताकि आइंदा तजारती मराकज को बंद ही ना करना पड़े। लोगों की खरीदारी कुव्वत से महंगाई की वजह से ना खरीदारी नहीं, पैसा ही नहीं है। अभी बेटे हम जैसे सारे अवाम है ना, पैसे उतने खर्चे ही ज्यादा है ना, घर के कितनी महंगाई है उसमें खर्चे में बचेगा तो खरीदारी होगी ना। दुकानदारों का कहना है गाहक हैं लेकिन खरीदारों की कुव्वत खरीद खत्म होकर रह गई, जिसके बायस मुश्किलात का भी सामना है। बीमारी का पता नहीं चलता, लेकिन जितनी हो सके दुआ करें खुदा के आगे, खुदा बीमारी को दूर कर सकता है। अगर हम दुआ नहीं कर सकते तो फिर हम ठीक नहीं रह सकते। शहरी कहते हैं एहतियाती तदाबीर करने के साथ साथ अल्लाह से भी दुआ करें। हुकूमत ने अवाम के गुजर बसर के लिए लॉकडाउन में तो कमी कर दी, लेकिन अब अवाम को भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर। ईद की खुशियां मनाने के बाद परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी है। दौरान सफर और लारी अड्डों पर कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया गया है। देखिए वहीद गुज्जर की इस रिपोर्ट में। ईद के बाद परदेसियों की वापसी शुरू। बस अड्डों पर वापस आने वालों ने कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी। कुछ लोगों ने लगाया था, कुछ लोगों ने नहीं लगाया हुआ था। सबको लगाना चाहिए, ये हमारा ही फायदा है इसमें। शहर के बस अड्डों पर रश बढ़ने से समाजी फासले और दीगर SOPs भी नजरअंदाज। कुछ मुसाफिरों ने मास्क लगाना भी मुनासिब न समझा और बसों में भी पूरी गुंजाइश के मुताबिक सवारियां बिठा दी गयी। बस में किसी ने लगाया, किसी ने नहीं लगाया था, लगाया भी ऐसे था। बस अड्डों पर मुलाजमीन मुसाफिरों को मास्क लगाने का कहते रहे, मगर किसी ने एक ना सुनी। अगर संजीदगी का मुजाहरा न किया गया तो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना मुश्किल हो जाएगा। परदेसियों की बड़ी तादाद में वापसी तो शुरू होगी, मगर डॉक्टर और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जियों पर जो है कोरोना दोबारा से अपना सर उठा सकता है। कैमरामैन राना जैन के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर।
खबर दें आपको चिश्तियां से, जहां 3 नौजवान गुलकार भाइयों ने कोरोना वायरस के दौरान लोगों को एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद कराने के लिए मौसीकी का सहारा लिया है। गीत गाकर आवाम को वबा के हवाले से लाहक खतरात से आगाह किया। मलिक काशिफ की रिपोर्ट। चिश्तिया के नवाही गांव बस्ती कलंदर शाह के रिहायशी 3 भाइयों की जानी ग्रुप ने कोरोना वायरस के दौरान लोगों को मास्क पहनने और समाजी फासले पर अमल करने की अहमियत को गाना गाकर उजागर किया है। गीत के जरिए शहरियों को वबा के खतरात से आगाह किया गया। 10वीं क्लास के तालिब इल्म रमजान जानी ने 8 साल से मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू की। रमजान जानी ने अपने ग्रुप के कहने पर न सिर्फ कोरोना पर गाना गाया बल्कि इसकी धुन भी खुद तरतीब दी है। कोरोना आया तो मैं फ्री था, मैंने सोचा कि लोगों को एक अच्छा सा पैगाम दिया जाए। मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे आइडिया दिया, तो हमने तीनों भाइयों ने मिलकर एक कोरोना पे पंजाबी गाना हमने पेश किया। तो हमने सोचा कि ये पैगाम सारे लोगों तक पहुँचाया जाए। क्लासिकल मौसीकी ग्रुप जानी ने उर्दू, पंजाबी और सराइकी में कई गाने गाए। कोरोना वायरस की इब्तिदाई तदाबीर पर मुख्तलिफ अंदाज में मुस्बत पैगाम को लोगों ने खूब सराहा है। कैमरा टीम के साथ मलिक काशिफ, जी न्यूज़, चिश्तियाँ। विहाड़ी में बाअसर जमींदारों ने अपनी ही अदालत खुद लगा ली। लड़की से नाजायज ताल्लुक का बहाना बनाकर नौजवान का मुंह काला करके गलियों में घुमाते रहे। मुलजिमान ने घर में चादर चार दीवारियों का तकद्दुस भी पामाल किया। तशद्दुद का शिकार नौजवान ने अहले खाना के साथ DPO ऑफिस के सामने एहतजाज किया और इंसाफ की अपील की। कनकोट में जमीन खून से रंग दी गई। 10 अफराद के कत्ल के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। 3 रोज कबल दुरानी महर थाने के कच्चे के इलाके में सब्जवाई जागीरानी और चादर कबाइल के दरमियान तसादुम में सब्जवाई और जागीरानी कबाइली के हाथों 4 कबाइली के 10 अफराद मारे गए। वाक़े की वीडियो सब्ज व्यू गैंग ने सोशल मीडिया पर वायरल की। वीडियो में सब्जवाई कबाइल के शख्स का कहना है कि कच्चे के इलाके में जितने भी कत्ल हुए हैं सबके जिम्मेदार SPO कश्मीर हैं। चादर कबाइली पहले भी हमारे 70 से ज़ायद जानवर चोरी कर चुके हैं। पुलिस की इत्तला की ताहम कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी मरतबा भी चाचड़ कबाइली के लोग जानवर चुराने आए, जिस पर मुकाबला हुआ। मुकाबले में हमारी 5 खवातीन कत्ल हुई। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकपतन में पिस्तौल से खेलते हुए गोली चलने से 11 साल बच्चा जान की बाजी हार गया। वाक़या थाना रिंग शाह के इलाके 11 EB में पेश आया, जहां 11 साल बच्चा ज़ुहैब फरीद घर में पड़ी पिस्तौल से खेल रहा था। बच्चे को मालूम न था कि उसके मुंह में गोली है। इस दौरान उंगली चल गई और पुलिस ने इतला मिलने पर वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। दादू में आवारा कुत्ते ने 5 साल बच्ची को भंभोर डाला। बच्ची बाप मेडिकल लेटर लेकर बल्दिया जोही के नाहेली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने थाना पहुंच गया है। जोही के एग्रेशन मोहल्ले में पागल कुत्ते ने 5 साल बच्ची जोया को नोच डाला। जख्मी बच्ची को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बच्ची के वालिद आमिर शाहानी के मुताबिक पुलिस इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से गुरेजा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अदालती अहकामात की रोशनी में CBOG पर मुकदमा दर्ज किया जाए। पूरी दुनिया में मौसीकी रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। मौसीकी साज के बगैर नामुकम्मल है। बरसग़ीर एशिया से लेकर आज तक साहिवाल में एक ऐसा ख़ानदान मौजूद है जो पुश्त दर पेश्त क्लासिकी मौसीकी के साज बनाकर इसको ज़िंदा रखे हुए है। विल्सन रज़ा की रिपोर्ट। यूं तो दुनिया में क्लासिकी मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। गीत हो या गजल या फिर राग रंग, पाकिस्तानी फनकारों ने पूरी दुनिया में क्लासिकी मौसीकी में अपने फन का लोहा मनवाया। जब तक सुर ताल से म्यूजिक का तड़का न लगे तो महफिल का मजा बेरंग नजर आता है।
अब्दुल कादिर का घराना भी पुश्त दर पुश्त मौसीकी के आलात बनाकर क्लासिकी मौसीकी को जिंदा रखे हुए हैं। हारमोनियम, तबला, सितार और वायलिन बनाने में कोई इनका सानी नहीं। मौसीकी के फन को जिंदा रखने वाला अब्दुल कादिर आज भी खराब हालत में जिंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान के सभी लेजेंड और एक क्लास के लोगों ने हमसे काम कराया है और बेहतरीन काम होता है। अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी हमारे काम को सराहा गया है। दिल को लुभाने वाले आलात मौसीकी बनाकर गुजर बसर करने वाला अब्दुल कादिर आज भी हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन साजिद मुन्नू के साथ विल्सन रजा, GTV न्यूज़, साहिवाल। उधर लाड़काना में जरी ज़मीन के तनाज़े पर खातून कत्ल, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। वाक़या रशीद वैगन थाने की हदूद में पेश आया, जहां गांव आलिम खान बरोही में बरोही कबीले के दरमियान 8 साल से तनाज़े का हल न हो सका, जिस पर डंडा बरदार मुल्ज़िमान ने अब्दुल नबी आशिक बरोही ने बुजुर्ग खातून जुबैदा को डंडों से मार डाला। जख्मियों और लाशों को चांडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।